नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सर। सीबीएसई अड्डा 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि को पढ़ेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। जो ये टॉपिक है संधि, ये हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। संधि, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में सभी लोग अक्सर गलतियां करते हैं। उसमें सभी लोग केवल दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि ये गलत है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर दो वर्णों को मिलाते हैं तो इसी तरह जैसे रहते हैं ज प्लस ल, दो वर्ण हैं ज वर्ण और ल वर्ण। अगर इसको मिलाएं हम तो ये जल बनता है, जो कि एक ये शब्द है हमारा। क्या है? एक शब्द है। इसमें कोई केवल ये जुड़ रहा है, इसमें और कुछ नहीं हो रहा है। ये संधि इसमें एकदम नहीं हो रही है। अगर हम जो वास्तविक डेफिनेशन देखें तो वो डेफिनेशन है हमारा दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, विद्या प्लस आलय, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इस प्रकार जोड़ेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो दो वर्ण कौन से मिल रहे हैं? तो इसमें जो पहले शब्द का ये है, इसमें जो वर्ण है वो है आ, और इसमें जो वर्ण है वो भी आ है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये दोनों मिलके एक नए वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। वो वर्ण बनेगा आ। इसमें जो परिवर्तित, इसमें निकालने के बाद जो बचा है वो वर्ण है, इसमें शब्द जो है वो विद्या है। कौन सा है? विद्या। विद्या में आ निकालेंगे तो ये बचेगा केवल विद्य, हलंत के रूप में। और इसमें जो बचेगा वो क्या है? लय बचेगा। इसमें फिर वही जो बचा है इसको यहीं पे लिख देंगे और इसको आपस में जोड़ देंगे, तो ये बनेगा आपका विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। इसका एक अन्य डेफिनेशन है जिसे हम इस प्रकार बता सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए एक और डेफिनेशन है। इसमें कहेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें क्या है, दो शब्द मिलते हैं, दो शब्द में उसके वर्ण जो हैं वो आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के दें, जो पहले हमने एग्जाम्पल दिया था वो है विद्या
प्लस आलय। अगर इसी को हम दूसरे वे में लें तो इसको सभी वर्णों को अगर अलग कर दिया जाए तो ये व प्लस छोटी ई प्लस द प्लस य प्लस आ, ये विद्या का टूटा हुआ रूप है। अगर और आलय को तोड़ते हैं तो ये आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ, इस रूप में टूटा हुआ है। तो इस डेफिनेशन के अनुसार देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा इसमें आ है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है आ। इसके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये मिलेगा, तो विकार क्या होगा इसमें आ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो बचा बाकी रिमेनिंग शब्द है वो क्या बचा यहाँ पर विद्य, इधर क्या बचा आपका लय। अगर इसी को जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है विद्यालय। क्या बन जाता है दोस्तों विद्यालय। ठीक है, अब इसी को अन्य उदाहरण समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अगला, रमा प्लस ईश। अब इसका जो अगर हम बात करें तो अंतिम वर्ण जो है वो क्या है हमारा आ है। इस दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या है हमारा ई है। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इसके मेल से एक विकार होता है जो इस रूप में बनता है ए, और इधर जो बचा हुआ शब्द है र म हलंत के रूप में, और इधर क्या बचा हुआ है श के रूप में। ठीक है दोस्तों, अब इसी को फिर यहीं पर उतारेंगे रम और श। अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, म हलंत है और स्वर जुड़ता है तो ये उसके ऊपर मात्रा लग जाती है। तो म के ऊपर मात्रा लगेगी कौन सी, ये ए की मात्रा है में, और ये बन जाएगा श। क्या बन जाएगा दोस्तों रमेश। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज इसका डेफिनेशन था। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो वो है पो प्लस अन। इसमें जो है ओ की मात्रा है अंतिम वर्ण, और इसमें जो है अ की मात्रा है। अ जब भी कोई मात्रा नहीं होती है, स्वर है ये। ठीक है दोस्तों, इसे जो बचा है वो शब्द है प हलंत के रूप में, और इधर बचा है न। इसका जो अगर मेल करते हैं तो परिवर्तन होता है वो है आव का। ठीक है दोस्तों, आव। इधर जो बचा है प, इधर बचा है न। अब इनको अगर आपस में जोड़ देते हैं तो ये बचता है पावन। सॉरी, ये आपका अव बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों अव। तो ये मिलके बन जाएगा आपका पवन। ठीक है दोस्तों, ये आपस में मिलेंगे तो बनेंगे पवन। ये हमारा संधि का है। अब ये जो है नियम्स अलग अलग संधि के हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलते हैं अब इसके प्रकार में। ठीक है दोस्तों, इसके प्रकार की बात करते हैं, तो संधि के प्रकार की बात करते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग हमारा रहेगा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाले
विकार को संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी इसमें किसका मेल होगा? दो स्वर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बार बार उसको इसीलिए ले रहे हैं कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लेते हैं विद्यालय में विद्या प्लस आलय। ठीक है दोस्तों, इसको इसलिए ले रहे हैं कि आपको बाकी चीज़ें एकदम से क्लियर होती चली जाएंगी। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका अंतिम वर्ड क्या है? आ है। इसका प्रथम वर्ड क्या है? वो आ है। ये दोनों अगर बात करते हैं स्वर और व्यंजन के हिसाब से, तो ये आ हमारा स्वर आता है और ये भी हमारा क्या है? स्वर है। तो जब दो स्वर मिलते हैं और उससे मिलने से अगर विकार उत्पन्न होता है तो वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर मेल करेंगे तो वहीं आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें आ बनता है। ठीक वैसे ही बात करते हैं तो वहीं बचेगा अपना विद्य और इधर लय बचेगा। इसको फिर वापस अगले स्टेप में लाएंगे लय को, इसको भी अगले स्टेप में लाएंगे विद्या को, विद्या। अब इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा विद्यालय। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें जो परिभाषा है स्वर संधि की, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। तो दो स्वर मिल रहे हैं यहाँ पे, दोनों जो स्वर हैं इन्हीं को मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब इसको अन्य एग्जाम्पल से लेते हैं स्वर संधि को। तो अगर एग्जाम्पल लें, जो फिर पीछे लिए थे उसी को फिर से लेते हैं, रमा प्लस ईश। इसमें अगर जो वर्ड है वो है आ, इसमें जो वर्ड है वो है ई। ये क्या है हमारा? ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो अब ये दो स्वर जो है मिलेंगे तो इसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा? इसका बन जाएगा परिवर्तन होके ए। इसमें जो बचा हुआ वर्ड है, शब्द है, वो है रम। इसमें क्या है? श। इसको लेते हैं रिमेनिंग अगले स्टेप में, तो श यहाँ आएगा। इसको अगले स्टेप में लेंगे तो वहीं रहेगा और इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा हमारा? रमेश। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा परिवर्तन होकर एक नया शब्द बन गया। अगर अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो लेते हैं, जैसे गए प्लस इक। इसको लेंगे, इसमें कौन सा वर्ड है? ए। इसमें कौन सा वर्ड है? ए। इसमें कौन सा वर्ड है? ई। ये भी हमारा स्वर है और ये भी हमारा क्या है? स्वर है। अब इसके मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? आय। क्या होता है दोस्तों? आय। अब इधर जो रिमेनिंग बचा है शब्द वो है ग, इधर है क। इसको अगले स्टेप में लेंगे, क, इधर है ग। ग को इसमें अब जोड़ देंगे इन सभी को आपस में, तो ये बनेगा गायक। क्या बनेगा दोस्तों? गायक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्वर संधि है। अब अगले स्टेप में चलते हैं स्वर संधि के भेद में। ठीक है दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके चलेंगे स्वर संधि के भेद में। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? इसमें हम पढ़ेंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से हैं? ये हमारा है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि,
तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यड़ स्वर संधि, पांचवा है अयादि स्वर संधि। ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को शॉर्ट में लोग कह देते हैं, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। स्वर को शब्द को हटा देते हैं, इसको गुण संधि कहते हैं, इसको वृद्धि संधि कहते हैं, इसको यण संधि शॉर्ट में कहते हैं, इसको अयादि कहते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान होता है जो नहीं जानते हैं। नुकसान इसलिए होता है कि जब कभी संधि के भेद पूछे जाते हैं तो इसको भी संधि के भेद में गिन लिए जाते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है कि संधि के भेद कितने हैं, 3 हैं कि 5 हैं। इसलिए जब भी आप लोग याद करें तो स्वर संधि के भेद में स्वर शब्द लगा के याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्वर संधि के भेद के अंतर्गत आते हैं, न कि संधि के भेद के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी के डेफिनेशंस को हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जो कि अगले स्टेप में है। उनको हम मैथ के तरीके से पढ़ेंगे। उसको हम, जैसे हमारे स्वर के हैं, स्वर के भेद 11 होते हैं, 11 को ही हम लिखेंगे। वो हमारा होता है अ, आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस रूप में लिखेंगे और इसको मैथ्स के रूप में इसको डिवाइड कर देंगे, ABCD के रूप में। ठीक है दोस्तों, इनको 3 में बांटते हैं। इसको हम मानते हैं A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C। ठीक है दोस्तों, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। यानी जब भी हम कभी नाम लें A का तो उसमें सिर्फ आप बताएंगे अ और आ का नाम। यदि हम B मानते हैं तो B में यही 5 स्वर आएंगे, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। और अगर C की बात करते हैं तो C में आएगा ए, ऐ, ओ और औ आएगा। ठीक है, अब इसी को अगर हम पढ़ते हैं तो जो हम 5 स्वर अभी पीछे पढ़े हैं उसी को यहाँ लिखते चले जाएंगे। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा इसके नीचे लिखेंगे यड़, पांचवा लिखेंगे अयादि। अब इसका डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करते हैं तो इसको डेफिनेशन में हम बात करेंगे A प्लस A या B प्लस B। दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या है, A प्लस A और B प्लस B। इसमें B प्लस B में हम हैज़ लगा देते हैं। हैज़ आपको नीचे भी बताएंगे क्या है इसका मतलब, यानी यहाँ पे लिखेंगे तो हैज़ का मतलब है भिन्न स्वर। क्या है, भिन्न स्वर, या इसे कहते हैं, सॉरी भिन्न नहीं, यहाँ पे रहेगा सजातीय स्वर, यानी सजातीय स्वर रहेगा। यानी ये दोनों आपस में एक जैसे स्वर जो रहेंगे वो जब मिलेंगे तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, गुण संधि का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे A प्लस B और वृद्धि का फॉर्मूला हमारा आएगा A प्लस C के रूप में रहेगा। यड़ को जो है ठीक इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा B प्लस A। ये हमारा A प्लस B है, ये हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, B प्लस A। इसको हम स्टार बना लेते हैं। स्टार का मतलब है हमारा विजातीय, विजातीय स्वर, या इसी को कहते हैं भिन्न स्वर। अयादि में
वृद्धि का उल्टा होगा, वृद्धि में ए प्लस सी है तो इसमें क्या आएगा, सी प्लस ए आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, सी प्लस ए। इस पे भी स्टार लगा रहेगा, स्टार का मतलब वही है जो यहाँ के स्टार में है, यानी विजातीय स्वर या भिन्न स्वर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है हम पढ़े हैं कि संधि में क्या होता है कि दो वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो उसमें विकार होता है। तो इसमें दो वर्ड मिल रहे हैं ए और ए, बी बी, ए बी, ए आपस में मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होंगे। वो विकार क्या है, जब दीर्घ संधि में मेल होता है तो विकार क्या उत्पन्न होते हैं, तो इसमें विकार उत्पन्न होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जब ए और बी आपस में, ए का मतलब होता है आ, बी का मतलब होता है इसमें से कोई एक आगे, जब मिले तो परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें परिवर्तन होता है, ये मिलके ए बनते हैं, ये मिलके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये क्या बनते हैं, अर। ठीक, इसकी बात करते हैं तो ए वाला आपस में मिलेगा, ए मतलब आ, और सी का मतलब ये सब आपस में मिलेंगे, तो ये जब मिल के बनेंगे ये होंगे ए, ये होंगे औ। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं, यड़ की बात करते हैं, तो यड़ में इसी का, यड़ में मतलब पहले बी वाला आएगा, बी का मतलब ई उ और री। इसमें से अगर कोई शब्द आता है पहले और बाद में कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब यही है कि एक स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसमें से भी कुछ हो सकते हैं और इसमें से भी कुछ हो सकते हैं, तो भिन्न स्वर का मतलब यही होता है। तो क्या परिवर्तन होंगे, परिवर्तन यही होंगे कि ई का बनेगा य हलंत के रूप में, इसका जो होगा व हलंत के रूप में, और इसका परिवर्तन जो होगा वो र के रूप में होगा। इसी तरह इसका परिवर्तन की बात करते हैं तो ये सिंगल सिंगल परिवर्तन होगा, ये परिवर्तित होगा अय में, ये परिवर्तित होगा आय में, ये परिवर्तित होगा अव में, और ये परिवर्तित होगा आओ में। ठीक है दोस्तों, इसी चार्ट के माध्यम से हम किसी भी इसमें की संधि को जो है वो डेफिनेशन बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं गुण संधि का ले लेते हैं, इसका अगर हमें डेफिनेशन बताना है तो कैसे बताएंगे, तो इसको इस प्रकार बताएंगे। जैसे बात करते हैं, इसका डेफिनेशन अगर किताबों में लिखा रहता है तो यही है कि आ के बाद यदि ई उ और री आए तो क्रमशः ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। इसी डेफिनेशन को हम इस चार्ट के माध्यम से समझाएंगे। तो यही होगा कि पहले हम ए का नाम लेंगे, यानी फॉर्मूला हमारा क्या है गुण का, ए प्लस बी। तो ए का मतलब क्या है हमारा अ या आ, यानी क्या है अ या आ के बाद बी का नाम लेंगे। बी का नाम क्या है, बी में हमारा पढ़ चुके हैं कि बी हमारा यही है, तो क्या है बी में ई उ और री, यानी अ आ के बाद बी का नाम लेंगे ई उ री आए तो ई का परिवर्तन ए में, उ का परिवर्तन ओ में, री का परिवर्तन अर में हो जाता है। तो वहाँ पे कौन संधि होती है, गुण संधि। अगर इसी तरह डेफिनेशन इसकी बात करते हैं वृद्धि में, तो वृद्धि का नाम लेंगे तो ए है, ए का नाम लेंगे, ए में क्या आता है अ या आ। सी का नाम लेंगे, सी में क्या आता है हमारा ए ओ औ, ये सी में आता है। तो ए का नाम लेंगे यदि अ या आ के बाद सी का नाम लेंगे ए ओ औ आए तो ए का यानी क्रमशः बोलेंगे क्रमशः ए का ए ओ औ का ओ हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से हम सभी पांचों स्वरों के जो स्वर संधि है इसका हम डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं एक ही चार्ट के माध्यम से। ठीक है, केवल आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये फॉर्मूला, यानी जब भी गुण संधि का नाम आए तो फॉर्मूला आ जाना चाहिए ए प्लस बी। वृद्धि का नाम आना चाहिए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए ए प्लस सी। यड़ का है बी प्लस ए, आदि का सी प्लस ए, यानी इनका नाम आते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूले आ जाने चाहिए। और आपको पता है कि ए में क्या आते हैं, बी में क्या आते हैं, सी में क्या आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यड़ का, देख लेते हैं सभी का। यड़ में बात करते हैं तो यड़ की बात करते हैं तो यड़ में क्या आएगा, पहले बी का नाम लेंगे, तो बी में क्या क्या आता है ई उ और री। तो पहले इसका नाम लेंगे ई उ और री के बाद यदि भिन्न स्वर आए, ए का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। ए का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार लगाए हैं, स्टार का मतलब क्या है
भिन्न स्वर या विजातीय स्वर, इनका नाम लेंगे। यानी इ ई उ ऊ और री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो क्रमशः इ का य में, उ का व में और री का र में परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पे यड़ संधि होती है। इसी तरह अगर बात करते हैं अयादि में, तो सी का नाम लेंगे पहले। सी में क्या आएगा, ए ओ औ के बाद यदि भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः ए का ऐ में, ऐ का आय में, ओ का औ में और औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। अब बात करते हैं दीर्घ में। दीर्घ में सबसे अंतिम में इसीलिए यह है कि इसमें दो हैं, ए प्लस ए और बी प्लस बी। इसमें क्या होता है, ए प्लस ए का मतलब होता है कि ए और ए, मतलब ए प्लस ए की बात करते हैं तो क्या है, ए में क्या आ सकता है, यदि अ प्लस अ का मेल करते हैं तो ये क्या बनेगा दोस्तों, इसका परिवर्तन होता है आ में। यदि पहले अ बाद में आ लेते हैं तो इसका परिवर्तन भी आ में होता है। पहले आ गया बाद में अ आ गया तो भी इसका परिवर्तन किस में होगा, आ में। यदि बाद में पहले आ और बाद में भी आ जाए तो भी परिवर्तन किस में होगा, आ में। तो यानी अगर हम देखें तो हमारा जो ये है ए में क्या क्या आता है, ये हमारा ए में जो है हमारा क्या क्या आता है, अ भी आता है और आ भी आता है। इस ए की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, अ भी आ रहा है और आ भी आ रहा है। इसका जब भी मेल होता है तो हमारा सभी में परिवर्तन किस में होता है, आ में। अगर बात करते हैं आगे बी प्लस बी की बात करते हैं तो बी में क्या आता है, इसमें छोटी ई और छोटी ई। अगर पीछे देखें हम तो इसमें हम बताए हैं कि यहाँ पे हैज़ है, बी प्लस बी में क्या है, हैज़ लगाए हैं। हैज़ का मतलब क्या है, सजातीय स्वर, ठीक है। तो सजातीय स्वर का मतलब एक ही जाति का, तो एक ही जाति का मतलब है, तो यदि आता है आपका ई और ई, ये दोनों क्या हैं, एक ही जाति के हैं। और अगर बात करते हैं छोटी और बड़ी ई, तो ये भी एक ही जाति के हैं। पहले बड़ी ई आ जाए बाद में छोटी ई आए तो भी एक ही जाति के हैं, बड़ी ई आए और बड़ी ई आए तो भी दोनों एक ही जाति के हैं। तो यानी ये सजाती कहलाते हैं। जब सजाती का मेल होता है तो वो दीर्घ संधि में जाता है और इनका मेल जो होता है सभी का एक ही जैसा होता है, वो क्या बन जाते हैं, बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर बी प्लस बी में अगर ऊ आ जाए तो ऊ में भी वही कंडीशन होगा जो इसमें है। यही चारों कंडीशन है, इसमें भी इसका परिवर्तन किस में होगा, ये दीर्घ हो जाता है सभी का, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं दीर्घ संधि का एग्जाम्पल में, यानी कि इसमें सजाती स्वरों का मेल होता है। एक और इसमें है री का, तो री में अक्सर जो आता है, इसमें भी चार कंडीशन बनेंगे लेकिन अधिकतर कंडीशन कौन सा बनता है, वही वाला सिंपल जो है री और री। इसको जब मिलते हैं तो ये बनता है बड़ी री। बड़ी री में चिन्ह बस नीचे एक लग जाता है तो वो बड़ी री हो जाता है। इस री, छोटी री और बड़ी री में अंतर यही होता है कि छोटी री में नीचे कुछ नहीं लग रहता है, बड़ी री जब होता है तो उसमें एक और री का चिन्ह लग जाता है तो वो बड़ी री हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है स्वर संधि के सारे डेफिनेशंस हैं, कैसे होते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको हम अगले चैप्टर में जो है, मतलब अगले नेक्स्ट क्लास में आपको आगे बताएंगे, ठीक है सर। आप